नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल के आरोपों की गंभीरता पर और उसकी वास्तविकता पर। कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। कई बड़े और गंभीर मुद्दों पर राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस को घेरती आई है। इस बार भी राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब भारत से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस में बदलाव को लेकर भी बात की और चीन की विस्तारवादी नीति से लेकर यूक्रेन युद्ध तक अपने विचार व्यक्त किए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर एक संस्थान का कब्जा है। मोदी कोरिया मॉडल के मुताबिक सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि बड़ी आबादी को थोड़ा बहुत भुगतान कर सत्ता और संपत्ति को कुछ लोगों के नियंत्रण में किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपने समय में बड़े व्यापार और किसान मजदूरों के बीच संतुलन बैठाने का काम कर रही थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ था, तब सोनिया गांधी ने भी मोदी और आरएसएस की नीतियों पर निशाना साधा था। इसका मतलब आने वाले समय में आरएसएस और मोदी को कांग्रेस घेरती नजर आएगी। राहुल गांधी के आरोपों में कितनी वास्तविकता है? क्या वाकई एक संस्था का कब्जा है देश पर? क्या देश की जनता सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही है? इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो बाइडन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि वो मोदी के नेतृत्व में जो भारत का लोकतंत्र है और मजबूत हो रहा है, उसको किस तरह से देखा जाए, इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस चूंकि लोकतंत्र की बात कर रही है, तो कपिल सिब्बल ने अभी हाल में इस्तीफा दिया, यानी कांग्रेस की खुद में टूट पड़ती नजर आ रही है, तो उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी में कितनी सच्चाई नजर आती है, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम बात करेंगे। तो जब ढांचा तैयार करने की बात की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह भी समझा जाता है कि जो पार्टी लोकतंत्र के ढांचे की बात कर रही है, उसमें उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या घमासान चल रहा है, इस पर मंथन की जरूरत है। और इसीलिए शायद कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ। राहुल के आरोप जो रहे हैं, उन पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं कि कौन कौन से वो आरोप हैं वो उन्होंने लगाए हुए हैं। जापान की अगर हम बात करें, जापान में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की कि मोदी के नेतृत्व में भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो मजबूत हो रहा है। राहुल के आरोपों में यहीं से विरोधाभास आना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर अगर बात करें, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उससे छिटक कर दूर जा रहे हैं। वो कांग्रेस की विचारधारा और परिवारवाद का आरोप लगाकर तो सवाल खड़े करते हैं। तो कांग्रेस ऐसे में गिरती नजर आती है अपने नेताओं के ही जरिए, क्योंकि कपिल सिब्बल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। उनके अपने नेता हैं जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो अगर इस तरह की बातों को रख कर कांग्रेस को ही छोड़ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस किस तरह से सारी चीज़ों की तैयारी करेगी। राहुल के जो आरोप है, लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर एक संस्थान द्वारा कब्जा किया गया, ये राहुल का आरोप है। दूसरा आरोप लगाया है भारत की आवाज़ बनने वाले संस्थानों पर हमला है। तीसरा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस भारत को संवाद के रूप में देखती है, जबकि आरएसएस के लिए भारत मात्र एक नक्शा है। और चौथा आरोप उन्होंने लगाया कि भारत तब जीवंत रहता है जब वो बोलता है, खामोश होने पर वो निष्प्राण हो जाता है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, और भारत सिंह कांग्रेस से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। समझना चाहेंगे, खेमचंद जी आपके पास आते हैं। राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का ढांचा मजबूत नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ ही राष्ट्र संघ को लेकर राष्ट्र में भी डिफ्रेंशिएट कर दिया उन्होंने कि राज्य का संघ है, राष्ट्र की बात उन्होंने नहीं की। ये विचारधारा जो है किस तरफ ले जाती है? लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ये विचारधारा है या लोकतंत्र को कमजोर करने वाली? देखिए, राहुल गांधी की जो सोच है वो देश को बदनाम करने वाली सोच है, देश को तोड़ने वाली सोच है, देश में विघटन पैदा करने वाली सोच है। वो कंस्ट्रक्टिव बात करते नहीं, वो देश जोड़ने की बात करते नहीं, वो देश को ग्लोरीफाई करने की बात करते नहीं कि हमारी जो संस्कृति है उस पर गर्व हो, उससे सीख ली जाए, उस पर कभी बात नहीं करते। वो नकारात्मक बात करते हैं, और वो भी नकारात्मक बात देशी करते हैं। इस ज्यादा और ज्यादा खराब क्या हो सकता है? अरे हमारा संविधान लोकतंत्र जो है उसको मानता है
पूरा हमारा संविधान कहता है कि हमारा गणतंत्र है, हमारा एक देश है, हमारा एक राष्ट्र है, और वो वहां पे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो भी कंप्रोमाइज फॉर्मूला के। अरे क्या कंप्रोमाइज? आपका कहने का मतलब जो स्टेट्स राष्ट्र में सम्मिलित हुई है, भारत में सम्मिलित हुई है, वो अपने मन से नहीं हुई, वो प्रेशर की वजह से हुई। इसका मतलब आप फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आरोप लगा रहे हो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिन्होंने देश को यूनिफाइड किया। आप करना क्या चाहते हो? आप बिना सरकार को इन्फॉर्म किए चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हो, चाइनीज अधिकारियों से मिलते हो, आप विदेश में ऐसे एमपी से मिलते हो जो भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, आप उनके साथ फोटो खिंचाते हो, आप उनके साथ नशा करते हो, आप उनके साथ मीटिंग करते हो। आप करना क्या चाहते हो? आप भारत में राजनीति करना चाहते हो या पाकिस्तान में राजनीति करना चाहते हो या चाइना में राजनीति करना चाहते हो? अगर पाकिस्तान में राजनीति करना चाहते हो तो जाइए, वहाँ पे स्पेस भी है, वहाँ राजनीति करिए। अगर भारत में राजनीति करना चाहते हो, भारत को बदनाम करोगे तो अब भारत की जनता ऐसे फैन नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में लोग मजबूत हुआ है, क्योंकि अब जो फेडरल सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सभी स्टेट को एम्पावर करने की कोशिश की गई है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या दूसरे दलों की सरकार है। लगातार कांग्रेस से कुछ दलों सीएम को छोड़ दिए, बाकी आप देखिए उड़ीसा के सीएम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामर्थ्य से काम कर रहे हैं। वैसे ही सरकार है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका सामंजस्य में काम, और भी बहुत सारी सरकार लगातार आंध्रा की सरकार है। लेकिन अगर आप में कंस्ट्रक्टिव आइडिया है, अगर आप कम करोगे, लेकिन वो नहीं है तो आप सिर्फ नकारात्मक बात करोगे। मोदी जी ने हमारी जो फाउंडेशन उसको मजबूत किया, राहुल जी भूल जाते हैं। आप किस लोकतंत्र की बात करते हो जिसको आपने इमरजेंसी में झोंक दिया, जिस लोकतंत्र में आपने अपीचमेंट की राजनीति की वजह से एक विशेष वर्ग को ही आपने आगे बढ़ाने का काम किया, और जो मेजोरिटी थी वो आपने धोखा दिया, उसको आपने क्लासिक बना के छोड़ दिया। उस लोग बात करते हो। भरत जी से जवाब ले लेते हैं। भरत जी, सबका विकास, भरत जी एक तरफ तो राहुल गांधी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। भरत जी एक तरफ तो राहुल गांधी विदेशों में जाके जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि थोड़ा सा सियासी सोच को राहुल गांधी को बढ़ाना चाहिए। आपके अपने नेता छोड़कर जा रहे हैं, कपिल सिब्बल भी त्याग पत्र दे दिए, तो आपको लगता नहीं कि जनता कैसे आपके विचारों को या आपकी बातों को गंभीरता से ले, जब आपके अपने नेता ही उन चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और छोड़कर चले जा रहे हैं? देखिए, कुछ छोड़ने के ऊपर मैं पहले आ जाऊं कि छोड़ के जा रहे हैं। जो आपने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये साफ शब्दों में कह दिया कि जो नेता लड़ाई लड़ सकते हैं, जमीन के ऊपर उतर के लड़ सकते हैं, वो पार्टी में रहेंगे, और जो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जो सीबीआई ईडी से डरेंगे, वो पार्टी में नहीं रहेंगे। तो ये कपिल सिब्बल जी को सोचना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। मंत्री बनाया, सांसद बनाया, इतना बड़ा रुतबा ओहदा दिया, उसके बाद अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो ये उनका अपना स्वार्थ हो सकता है। बाकी जो नेता छोड़ के गए हैं उनका देखिएगा रिकॉर्ड कि कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया है कि नहीं दिया। अभी हमारा जो है नव चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ, उसमें हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो कहा कि हम कांग्रेस पार्टी ने तो सारे नेताओं को बहुत कुछ दिया। नहीं, हमने सवाल यह किया आपसे कि जब आपके अपने नेता चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो राहुल गांधी के बयानों को जनता कैसे गंभीरता से लेगी? बता तो रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पहले तो ये आपको बता दूं कि जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम तो उसका क्लियरफाई कर दें। तो ये तो कमजोरी है ना आपके नेतृत्व में, कहीं ना कहीं आप उनको बांध के नहीं रख पा रहे हैं। वो बातों में वो वजन नहीं है। उनको लगता है कि जो तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं उन वरिष्ठ नेताओं को जो सदियों से, दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जब आप उनको नहीं बांध पा रहे हैं तो युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे? कि कुछ नेता जो है लालची, लोभी और सत्ता के भोगी होते हैं। अच्छा, उसमें से अगर आपको देखिए, जब हमारी सरकार थी तो आप क्यों नहीं छोड़ के चले गए भाई? जब आपको मंत्री बना दिया गया था तो आप ये कह रहे थे आरपीएन सिंह भी लालची थे। वही सोनिया गांधी जी है, वही राहुल गांधी जी है, वही कांग्रेस पार्टी है। तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे पार्टी में नहीं ये पद चाहिए, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं। तब तो आप मंत्री भी बने, और मंत्री बनने के बाद में सुख सुविधा सब होगा। तो कपिल सिब्बल तो ये कह रहे थे ना कि घर की कांग्रेस है। कपिल सिब्बल तो कह रहे थे घर की कांग्रेस, उन्होंने तो आरोप लगाया।
देखिए, बिना आरोप लगाए आप कैसे जा सकते हैं? आप तो भाई, आपके पास तो कुछ लाज और शर्म तो होगी। ये तो नहीं कह तो सकते यही बात कि- तो भारतीय जनता पार्टी कहना चाह रही है राहुल गांधी के लिए कि कुछ तो लाज शर्म होगी, विदेशों में जाके इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? एकदम सही, एकदम सही। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाके और कुछ कहा तो टीवी मीडिया जो है वो सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी जी के ऊपर डिबेट करती है और पूरे चैनल पे सिर्फ राहुल गांधी जी दिखते हैं। मैं आपसे एक चीज सर, राहुल गांधी पर डिबेट नहीं, उनके जो बयान होते हैं ना उस पर डिबेट करते हैं। विषय जो है वो बयान बनते हैं, राहुल गांधी या कोई और नेता नहीं बनता है। उसी पे तो आ रहा हूँ, जरा सुनिए। जी। परसों उन्होंने बयान, 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि देश में स्थिति सही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सारा चीज महंगा हो गया। तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक हर चैनल पे सिर्फ राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया कि इन्होंने देखा, इन्होंने ये कहा महंगाई बढ़ गई, ये स्थिति है। तो सुबह शाम तक होते होते भाई साहब 9 रुपया पेट्रोल और 7 रुपया डीजल सस्ता होता है। ये राहुल जी का इम्पैक्ट है। उनके बातों से जो खौफ होती है ना, डर होती है ना, वो दिखता है भाजपा के और कुछ गोदी मीडिया चैनलों को, जो नोएडा में बहुत सारे ऐसे चैनल बैठे हैं, उनको समझ में आता है। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, बता देता हूं कि जो भाजपा ये आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि राहुल जी जाके विदेशों में देश का नाम खराब करते हैं, मैं आपके माध्यम से भाजपा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। भाई से मैं जो भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का प्रचार करता है क्या? इस देश को शोभा देता है क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री जाके इस तरह से किया था क्या बिना देश का प्रधानमंत्री बताए बिना? खेमचंद जी, कांग्रेस की तरफ से यह सवाल है कि प्रधानमंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं तो बीजेपी के मुंह पे पट्टी बंध जाती है, टेप लग जाता है, और जब राहुल गांधी कोई देश को लेकर या उसमें कोई कमियां हैं, विपक्षी एक अहम भूमिका निभाते हैं और विदेशों में जब नीतियों को लेकर चर्चा करते हैं तो आपको वो खलने लगती है। मैं थोड़ा इसके बाद में जवाब। जी जी, एक मिनट आ रहे हैं, खेमचंद जी आ रहे हैं, भरत जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, और पूछिए। बाकी नहीं तो शुरुआत हुआ है। हाँ। बिना बोले जाके बिरयानी खा के आते हैं, बिना बोले सॉल भी पहना के आते हैं, बिना बोले पैर भी छू के आते हैं। 10 सर चुनाव के पहले 10 सर लाने की बात कहे थे, खुद जाके सर। तो राहुल गांधी के बयान को कैसे देखा जाए कि देश राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो राज्यों के संघ की बात कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल को इल्जाम लगा, उसके जवाब को पूरा सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। बैठा हूँ आराम से, आपकी बातों का जवाब बगैर देरिए नहीं जाऊंगा, एकदम जवाब दूंगा, ठोक के दूंगा। आप बिरयानी भी खाते हो, चाइना के नेता को वहां के बुला के झूला भी झूलाते हो, मोर भी दिखाते हो, पक्षी भी दिखाते हो, और उसके बाद वहां पे कहते हो नाम मात्र के लिए कि हमने जो है चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया। और जबकि सच्चाई हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं से किया गया है तो वो चाइना के साथ किया गया है। तो ये किसको जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है? जवाब ले लें, भरत जी, हो गई ना बात, पूरी हो गई। अब जवाब ले लें, अब जवाब ले लें, अब तो जवाब ले लें। खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, चाइना का सबसे ज्यादा बिजनेस भारत में है, वो ये कह रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ बिरयानी किसी के साथ, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते नजर आते हैं, और चाइना को आंख दिखाने की बजाय उसके साथ बिजनेस बढ़ाते हुए नजर आते हैं। दो तरफा नीति क्यों? सभी का पहले तो मैं राहुल गांधी के जवाब देता हूँ। राहुल गांधी डरता है कि आज उत्तर प्रदेश में राजस्थान में लगभग 10 से 15 रुपए ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा है। स्टेट है वो बैठ तो लगातार सिर्फ अपने आप पर नहीं करती। ऐसा राहुल गांधी की पहचान है, ऐसे राहुल गांधी का दबाव, ऐसे राहुल गांधी की उनकी परिवार से मानते हैं। अब प्रधानमंत्री से तुलना कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने देश को उस बराबरी पर है कि आज हम करते हैं। आज आप कहते, आज प्रधानमंत्री का देश के स्टेज को इतना ऊंचा किया है कि हम किसी देश को इंडोर्स नहीं कर सकते, किसी देश और हमारी ओर पूरा विश्व देखता है। आपने देखा किस तरीके से पूरा रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में
पूरे विश्व के लीडर भारत की ओर देख रही है, भारत में विजिट कर रही है, बात कर रही है और देख रही है कि प्रधानमंत्री जी और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने हम लोग चल रहे हैं, ना हमें रसिया झुका पा रहे हैं, हमें झुका पा रहे हैं, हमारे जो है उसके अनुसार वगैरह चल रहे हैं, पा रहे हैं और राहुल गांधी कर रहे हैं उसी समय में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असम के अनाथ दूसरी स्टेट के लेकर यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, अरे अब क्या आपकी यूनियन ऑफ ठीक है, आपकी आवाज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के आरोपों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जो बड़े और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी यानी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, विरोधाभास क्यों हो जाता है। राहुल गांधी जिस तरह के बयान देते हैं उसको लेकर बीजेपी चौतरफा घेरती नजर आती है। कांग्रेस का आरोप ये रहता है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को घेरने का प्रयास चलता रहता है, हम गंभीर मुद्दे उठाते हैं और हर मुद्दे को गंभीरता से उठाया, जिस वजह से बीजेपी डर जाती है। और एक एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया यहाँ पर कि शायद पेट्रोल और डीजल के दाम इसी वजह से कम हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से लिया गया है, इस वजह से डर रहे। लेकिन भरत जी, बहुत सारी चीजें हमने जो बाइडन के लिए इसीलिए हमने जिक्र किया कि जब एक तरफ जो बाइडन ये कहते हुए नजर आए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र भारत का मजबूत हो रहा है, आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइना को आंख तरेड़ कर भारत लगातार बात कर रहा है और उसने ये साबित भी किया है कई मोर्चों पर कि हम आपसे डरने वाले नहीं। जी जी, आते हैं आपके पास, आते हैं। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, भरत जी से आपने ऑलरेडी 5 मिनट बात कर ली है, आप अनुरोध है कि आप मेरी बात कंप्लीट होने दें फिर भरत जी के पास जाएं तो चलिए, अच्छा ठीक है, बोलिए खेमचंद। देखिए, भरत जी ने राहुल गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करी, तो लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भरत जी राहुल जी की बात क्यों नहीं मानते, क्यों बैठ कम नहीं करते, क्यों आज 14 से 15 रुपए लीटर उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान और महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल महंगा है। आपके राज्यों में कहाँ बढ़ गए, आपके राज्यों में कहाँ वैट कम कर दिया गया, जरा बता दीजिए। हमारे राज्यों में हर जगह वैट कम किया गया था। कहाँ किया गया, कितना कम कर दिया, आप बस बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, हर राज्य में हमारे में कम किया गया था। हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ किया गया था, मतलब कब? लास्ट टाइम, अभी 2-3 महीने पहले। अभी एक्साइज कम हुआ था, अभी एक्साइज कम हुआ है। तो ये तो अभी हालिया बयान में कहा है पीएम ने कि बाकी राज्य भी कम करें ना, तो उसमें अभी प्रोसेस चला, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के राज्यों में तो नहीं किया। कितना फर्क है? 15 रुपए का फर्क है। अगर उन्होंने आ रहे हैं भरत जी, आ रहे हैं। 15 रुपए का फर्क नहीं होता, 15 रुपए का फर्क कम से कम है और कई जगह तो लगभग वो 17 से 18 रुपए तक जा रहा है। इसका मतलब राहुल गांधी को उनके मुख्यमंत्री सीरियसली नहीं लेते। अब बात आती है कि आप राहुल जी की तुलना पीएम साहब से कर रहे हैं। अरे पीएम साहब हर वो काम करते हैं जो देश को मजबूत करता है, देश को इकट्ठा नहीं, उन्होंने तुलना नहीं की, उनका कहना ये नहीं था, तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया उन्होंने सिर्फ ये कहा कि राहुल ने जितने भी आरोप लगाए हैं या राहुल जिन बातों को रखते हैं, चाहे वो कोविड के दौरान कही गई उनकी बात हो, चाहे महंगाई को लेकर कही गई उनकी बात हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर कही गई उनकी बात हो, इन सारी चीजों को गंभीरता से उठाया है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को, जो हमेशा अक्सर उठाती आई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र को लेकर। मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में उनका कहना है कि आवाज को दबाया जा रहा है, मीडिया को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है, अपने कब्जे में लिया जा रहा है। वो शायद ये भी कहना चाहते हैं। आवाज दबाने का काम तो कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। इन्होंने सभी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया, इन्होंने सभी लोगों को जेल में ठूसा। हमको ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने तो आ रहे भरत जी, आ रहे हैं आपके पास। हमने तो किसी भी कंपनी को बंद नहीं किया। एनडीटीवी लगातार हमारे खिलाफ बोलता रहता है, हमने तो उस कंपनी को बंद नहीं किया, हमने तो वहां पे कोई रोक टोक नहीं लगाई। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुड़ने में विश्वास रखती है, सबके साथ में विश्वास रखती है, सबके डेवलपमेंट में विश्वास रखती है, सबके विकास में विश्वास रखती है, सबके सहयोग में विश्वास रखती है और उसी आधार पर हमारे काम चल रहे हैं। जितनी भी हमारी योजना है, चाहे पीएम आवास योजना, करोड़ों की संख्या में हम घर बांट रहे हैं। आपकी बात पूरी हो गई खेमचंद जी? नहीं, कैसे पूरी होगी सर? 5 मिनट दिए। अब सवाल के जवाब भी तो ले। आप मान लीजिए हमारे पास जो वक्त बचा उसमें आप सवाल ही पूछते रहेंगे, मुझे उनसे जवाब भी तो ले लें दीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। जवाब ले लीजिए। हाँ, आपने इतने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने मीडिया की आवाज दबाई, तो हम उनसे जवाब ले लेते हैं। भरत जी बताइए, कांग्रेस ने जो पॉलिसी अपनाई वो भारतीय जनता पार्टी नहीं अपनाती, ये कह रहे हैं खेमचंद जी। मैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से बताऊं, प्रत्यक्ष रूप से मैंने जो देखा है, मैं एक चैनल पे बैठा था, इनके एक भारी प्रवक्ता है। हेलो जी, आ रहे? हेलो जी जी, बोलिए भरत जी, आवाज आ रही है आपकी। इनके एक बड़े प्रवक्ता है संदीप पात्रा जी। जी, संदीप पात्रा जी, मेरा ये चला गया है,
वीडियो। मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, संदीप पात्रा जी हैं, एक न्यूज एंकर कुछ बोली तो उनको बोला कि देखिए आप जो है ना इस तरह से मत बोलिए। संदीप पात्रा जी कह रहे हैं देखिए आप इस तरह से मत बोलिए। भाई अब एंकर क्वेश्चन नहीं करेगा, आप उसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। नहीं, हमें ये एग्जाम्पल देखिए, इधर उधर की हम बातें करेंगे कि उस जगह ये हो गया, फला जगह के एग्जाम्पल देंगे तो ये तो डिबेट का कोई मतलब नहीं होगा इधर उधर। हमें सिर्फ ये बताइए कि जब मीडिया की आवाज को दबाने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो वो उदाहरण भी तो दीजिए ना आप, कि सोशल मीडिया पर कहाँ बैन लगा दिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहाँ। वो इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सब सारी चीजों को उठाते हैं, फिर ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को या राहुल गांधी को कि आवाज दबाई जा रही है? देखिए इस देश में लोकतंत्र की स्थिति बता रहा हूं क्या हो गया है। पहली बार 4 जज बाहर आके और बयान देते हैं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इमरजेंसी के टाइम पर जो 3 जज आए थे उनका क्या कहेंगे, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? मैं फिर कह रहा हूं ना कि देखिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, ये बड़े नेता से लेके राहुल जी से लेके, और हम भी कह रहे हैं कि गलती हुई थी, हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या भाजपा एक्सेप्ट कर रही है? क्या ये जो बताने में जुटे हैं, आंख में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं, देश के 4 जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रोड पे आके ये कहते हैं कि देश में सब कुछ नहीं चल रहा है तो समझिए कितनी विकट स्थिति आ गई है देश की। इस देश में मीडिया को अभी इन्होंने एनडीटीवी का नाम दिया तो आपको शायद याद होगा, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आप पत्रकारिता कर रहे हैं जी। 2-3 मिनट के लिए उनका जो है एयर बंद कर दिया गया था, ये बंद कर दिया गया था। ये तो सारे मीडिया वालों ने जब लड़ाई दबा के बोला तब जाके उनका चालू किया गया। खेमचंद जी, कुछ एग्जाम्पल भरत जी ने दिए, लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ और हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं कि सॉफ्ट टारगेट जजेस को भी बनाया जा रहा है, ये कोर्ट की तरफ से। और कई मुद्दे ऐसे भी रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं सरकार को लेकर। उन बयानों को किस तरह से देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि पहली बार टिप्पणी कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में एक संवाद चलता रहता है। भरत जी आ रहे हैं, के बारे में टिप्पणी नहीं करना। भरत जी आ रहे हैं, भरत जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी, भरत जी ये आवाज किसी को नहीं जाएगी। एक मिनट खेमचंद जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक के जजों ने तर्क टिप्पणी कर चुके हैं और बार बार कर रहे हैं। तो वो सवाल मैंने पूछ लिया ना भरत जी, अब फिर वही बात है कि आप अपनी बात, हमने वो सवाल पूछ लिया, उसी का जवाब दे रहे हैं ना खेमचंद, उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ दीजिए खेमचंद। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं लेकिन हम सभी भूल जाते हैं कि साहबानों के केस में इन्होंने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो जस्टिफाइबल ऑर्डर था, उसको इन्होंने वापस कर दिया। नहीं तो अभी सत्ता में वो थोड़ी ना है सर, अभी तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, जो सत्ता में उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा किया, इसके पीछे की वजह क्या रही? हमने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। हमारे कामों को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा भी है और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में रिमार्क करना, कमेंट करना सभी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनको रिमार्क करना चाहिए तो करते भी हैं। उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर साहब पे ऐसा आपकी सरकार पर कई बार इस तरह के आरोप लगे कि फोन टैपिंग को लेकर आपकी सरकार पर भी सवाल खड़े किए, लोगों का जो सोशल मीडिया चैट है उसको लेकर भी आरोप लगे, इनको कैसे नकारेंगे? इस तरफ राहुल गांधी निशाना साधना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा कदम नहीं है कि पिछले 8 सालों में संविधान का पूरी ढांचा जो है, वो सिस्टम जो है, भाजपा ने खत्म करके कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। और माफी पड़ रहे हैं ना इस नेताओं को ध्यान देना चाहिए। भरत जी एक मिनट, भरत जी हमने सवाल पूछे, अगर आपको उसमें कुछ गलत नजर आ रहा है तो आपका ही सवाल को हमने आगे बढ़ाया है। जो आप पूछना चाह रहे थे भरत जी, वही सवाल हमने पूछे खेमचंद जी से। मुझे तो 2 मिनट मिल रहा है और सामने वाले को दे रहे हैं 8 मिनट। अच्छा एक मिनट खेमचंद जी, एक मिनट चलिए भरत जी, समय कम है, बोलिए आप अपने सॉलिड सवाल पूछ लीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास। मैं ये कह रहा है, आपकी आवाज चलेगी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है जी, बोलिए जी, आप ठीक आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो राहुल जी, जो देखिए राहुल, हम संसद में अगर कोई बात कहते तो हमें कहा नहीं किया जाता है। आखिर हम तो क्या कर बताइए, ढांचे की बात आ रही है, संविधान की बात आ रही है, संविधान खत्म कहाँ हुआ उसको क्या, संविधान को खत्म कर दे रहे हैं।
तो संसद में हो चाहे वो संसद से लेकर पूरे विपक्षों को दबाया जा रहा है। और सर नीतियां भी तो देखिए भरत जी, एक राष्ट्र की जब बात की जाती है तो आप उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से थोड़ी चलता। खेमचंद जी संक्षेप में जवाब दीजिए कि जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, हमने तमाम चीजें आपको बोली, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया के भी आरोप लगे, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी हमारे लीडर पे, मोदी जी पे या किसी भी लीडर पे ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, ना ही कि हमने डेमोक्रेसी को कोई नुकसान पहुंचा, ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया। हाँ, राहुल गांधी को जरूर फटकार लगाई और राहुल गांधी को अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपनी गंदी राजनीति में। ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसमें चौथे स्तंभ की भी बात आती है, और चौथे स्तंभ को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं वो क्या वाजिब सवाल है, कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जब उनके अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको छोड़कर जा रहे हों। और ये चीज़ कांग्रेस को भी समझनी होगी कि हर चीज़ की अपनी एक गंभीरता होती है और किस समय क्या बात कहनी है। पहले अपनी पार्टी को उन्हें संतुष्ट करना होगा, उन नेताओं को संतुष्ट करना होगा, उसको मजबूत करना होगा, तब लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कहें। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।